हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। ठीक, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक और आया, देखो ये मैरिज के 30 साल हो गए। सुनना, 30 साल। आज भी मुझे पसंद नहीं करते। अपनी सिस्टर्स और भाभी की हर गलत बात भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और मेरी सही बात पर भी ट्रस्ट नहीं करते, ना ही सपोर्ट करते हैं। लास्ट ईयर तो सबने मिलकर बहुत इंसल्ट की, पर मैं फाइनेंशियली डिपेंड हूँ तो समझ नहीं आता क्या करूँ। फील डिप्रेस्ड। जो वो आता ना रील्स में कई बार कि ओम इग्नोर आय नमा। भाई 30 साल शादी के बहुत होते हैं, बहुत। जिस आदमी को 30 साल में अपनी पत्नी की कद्र करना नहीं आया, और वो भी किसके कहना चाहिए उसमें कि बहन और भाभी, यही थे ना, सिस्टर और भाभी। जो अपनी बहन और भाभी को 30 साल बाद भी अपनी पत्नी से ऊपर रख रहा है, तो ये पहली बात तो ये बात ही हजम करनी अजीब सी लग रही है कि कैसे हो सकता है ऐसा, क्यों हो सकता है ऐसा। ठीक, लेकिन अगर चलिए ऐसा है भी, तो आप अब तक उन बातों में उलझी हुई क्यों है। इग्नोर करना सीखिए। अपनी लाइफ इतने सालों में अकेले जीना आ जाता है। ठीक है, आप फाइनेंशियली डिपेंड हो, ठीक है, रोटी कपड़ा खाना मिल रहा है, जो जैसी सिचुएशन है, अब आप ढल गए होंगे 30 साल में। और रही बात इनकी कि पिछले साल सबने मिलके बहुत इंसल्ट की, ये तो देखो फेज ना, किसी के साथ शादी के 2 साल में आता है, किसी के 3 साल में आता है। जब तक बहू हाँ में हाँ मिलाती रहती है, ठीक है, चलता रहता है। जिस दिन उसका दम घुटा, उसने कुछ बोल दिया, उस दिन पूरा ससुराल एक तरफ बैठा होता है और बहू बेचारी एक तरफ बैठी होती है। ये कंडीशन सबकी लाइफ में आई होगी, कमेंट करके बताना किसमें नहीं आई अब तक। जिस दिन बहू बोलेगी अपने लिए कि अब भाई बस हो गया, मुझसे नहीं हो रहा, तो वो बात करने की कोशिश करती है, तो वो बात नहीं होती, वो कचहरी लगती है। सारा ससुराल एक तरफ खड़ा होता है, बहू एक तरफ खड़ी होती है। फिर वो किसी भी कंडीशन में पहुंचती है, वो बातचीत किसी परिवार में कहीं पहुंचती है, किसी में कहीं, लेकिन होता सबके साथ है, जितनों को मैंने देखा है। ठीक, तो ये ना आप अब तक जगह, मतलब अगर जो 30 साल तक नहीं दे रहा आपको अहमियत, तो अब भी क्या ही देगा। लेकिन हाँ, आपको मैं बताऊं, अगर आपने इग्नोर करके अपनी लाइफ एंजॉय करना खुद शुरू कर दिया, जो भी पॉसिबल वे है आपके पास। मैं ये नहीं कह रही कि पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से उड़ाओगे आप। अरे गाने सुनो, डांस करो, फोन होगा, फोन में कंटेंट बनाओ, मजे करो, रील्स बनाओ, कुछ भी जिसमें भी आपका दिमाग और दिल खुश हो जाए, ऐसा काम आप करो। और जिस दिन आपने बिजी रहना शुरू कर दिया ना, आपको बताऊं, जब वो देखेंगे ना इसको फर्क नहीं पड़ रहा, तब उन्हें फर्क पड़ेगा। करके देखना ये चीज। जिस दिन आप अपने आप में इतने मस्त हो गए कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी के कहने सुनने से, किसी के कदर करने से, आप खुद ही अपनी कदर इतनी कर रहे हो कि आप काफी हो, उस दिन देखना सामने वाले को फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। पहले चैचे चैचे करेंगे, बुराई करेंगे, उल्हाने देंगे, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उनकी बनेगी तितली कि भैया ये क्या हुआ, इसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर वो लाइन पे धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। और जब उन्हें लगेगा ना कि उनकी पत्नी भी कुछ स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, इसके भी कुछ स्टैंड है लाइफ में, ये भी कोई डिसीजन ले सकती है, ये भी इस तरीके से अपना साइड दिखा सकती है कि नहीं भाई, तुम नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं कर रही तुम्हारी कदर। हर चीज़ का इलाज ये थोड़ी होता है कि रिश्ता तोड़ दिया, डिवोर्स ले लिया, कुछ कर लिया, या घर से निकल गए। नहीं, एक घर में रहते हुए भी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप अपना स्ट्रांगली पॉइंट रख सकते हो कि ठीक है, आपको मेरी कदर नहीं है, 30 साल हो गए, आपकी बहन और वही ज़्यादा हैं, तो ठीक है, मेरे लिए भी मैं सबसे ज़्यादा हूँ, कोई नहीं है। और जिस दिन ये विजिबली उन्हें दिखने लगेगा, उस दिन फर्क पड़ेगा। पत्नी की ज़रूरत है, बहन और भाभीियों से ज़रूरत पूरी सारी नहीं होती, एंड में आपकी पत्नी काम आएगी, उनको रियलाइज़ होने लगेगा और सुनेंगे आपकी बात। तो इग्नोर करना सीखो, अपने में मस्त रहना सीखो, और बिजी रहो, खुश रहो। नहीं भी खुश हो, उनके सामने इतने खुश रहो और दिखाओ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तब उन्हें फर्क पड़ेगा। अब आता है जी अगला, देवरानी जेठानी। इस पे मैंने इस एपिसोड में बात करी होगी, तो यही है कि मेरे साथ भी यही है। मेरी देवरानी को लगता है कि मेरे जो सास ससुर हैं वो सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड को चाहते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, इसलिए इन्हें काम बताते हैं। घर में कोई फंक्शन होता है तो उसकी भी सारी जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं पर डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो कर ही देगा, चाहे जैसे भी करे। और यदि हम उनसे कहते हैं कि कोई काम उन्हें भी दे दो,
तो गुस्सा कर जाते हैं कि तुम्हें करना हो तो करो, वरना मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा। उन्हें भी पता है कि इससे कोई काम करवाएंगे तो इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे और उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन मेरी देवरानी हमेशा इस बात पर मुंह बना लेती है कि मुझे सुनाती है, जबकि मेरी सास हमें भी कई बार बोल देती हैं, लेकिन हम उनकी आदत समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मेरी देवरानी को कुछ कह देती हैं तो उसे लगता है कि सिर्फ मुझे ही कहा, दीदी को तो कुछ कहा नहीं। क्या करूं मैम, मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ। वो समझती है ना, और ना मेरी सास। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है जो आपने बताई क्लियरली है, जब कोई फंक्शन होता है आपकी देवरानी को लग रहा है बुरा कि उसको काम नहीं दिए जा रहे, उसको और उसके हस्बैंड को आपको दिए जा रहे हैं। अब अंदर की बात आप बता रहे हो कि आपको वो आप कह भी रहे हो उनसे कि कुछ काम उन्हें दे दो, तो वो कहते हैं कि मैं अपने आप कर लूँगा। लेट हिम। आप बोलो ठीक है कर लो, लेकिन अगर 10 काम है तो 5 हमें दो, 5 उसे दो। हमें ज़्यादा देने 6 हमें दो, लेकिन 4 उसे आप दो ही दो। उसे नहीं देने, आप खुद करना है कर लो, लेकिन आप वो खुद कर लेंगे इसलिए आप कर रहे हो ना, उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगली बार जब कोई फंक्शन हो और आप कहना कि भाई आधे काम उसे दे दो, छोटी को बुरा लगता है कि उसको लगता है उसकी पूछ ही नहीं है, तो आप उसे दे दो काम। फिर अगर यही डायलॉग आता है कि अब तुझे करना है तो करना ही, तो मैं कर लूँगा, तो बोल दो कि ठीक है कर लो, बस आपका काम खत्म। तो अपने आप आधे काम आपको मिलेंगे। अब या तो आपके घर के बड़े जो हैं वो खुद लगे रहेंगे, या फिर झक मार के उनको बोलेंगे काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं घर के बड़ों से हो सकता है आपकी थोड़ी सी इक्वेशन खींचतानी वाली हो जाए थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आपकी देवरानी के साथ आपकी इक्वेशन ठीक हो जाएगी। उसको समझ में आ जाएगा कि दीदी गलत नहीं है, एक्चुअल में घर के बड़े गलत कर रहे हैं। अभी जो पिक्चर बन रही है उसमें क्या हो रहा है, आप गलत बन रहे हो। तो आपको और आपकी देवरानी को लंबे समय तक चलाना है, और अगर दोनों की वाइफ्स मैच हो रही है, केवल मुद्दा ही है ही है, तो इस मुद्दे को आप क्लियर कर दो एक बार। ये उसे पता लग जाएगा कि गड़बड़ जेठानी में नहीं है, सास ससुर में है। तो वहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, एक पार्टी ठीक हो जाएगी ना। फिर धीरे धीरे सास भी देख लेंगे कि भैया ये दोनों एक है, काम देंगी फिर दोनों को बराबर। एक आया है विचित्र सा सवाल कि आई एम मैरिड बट 12 साल से मेरे हस्बैंड बेडरूम में नहीं सोते। वो बोलते हैं मुझे ठंडी खुली हवा में सोना पसंद है, जब उनका मन करे तो आके, फिर डॉट डॉट डॉट, यानी कि उनके संबंध जो है वो अपना, उन्होंने अपना शरीर का काम कर लिया लेकिन साथ में सोना नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि पूरा दिन काम करते हैं, उसके बाद खाना खाया पिया बाहर सो गए, तो कोई मी टाइम पत्नी के साथ या बच्चों के साथ या बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, जो भी थोड़ी बहुत है वो नहीं हो पा रही। और अब इनके घर के जो बड़े हैं या बाकी लोग हैं, उनका रोल बनता है कि भाई वो समझाएं, वो भी नहीं समझा रहे। उन्हें लगता है कि नहीं उसको सोने दो, अच्छा है घर की चार दीवारी, मतलब घर की सेफ्टी रहेगी, बाहर सोता है ये वो। कि अब इनका कहना है कि बाहर तो दीवारें हैं सब कुछ है, ठीक है। अब आपको इस कंडीशन में कुछ नहीं करना। आपके हस्बैंड बाहर सोते हैं, बच्चे इन्होंने बताया उनके थोड़े बड़े हैं, ठीक, आप भी उनके साथ ही खाट डाल के बाहर ही सो, दैट्स इट। कि तो मुझे भी ठंडी खुली हवा में सोना है, अब जहाँ आप वहाँ मैं। भाई राम जी वन को गए थे, सीता जी गई थी ना उनके साथ। तो अगर आपके पति को ठंडी खुली हवा में सोना पसंद है और किसी भी कीमत पर वो 12 साल में आज तक अंदर सो ही नहीं पा रहे, आप बाहर सोना शुरू कर दो, खत्म प्रॉब्लम। अब या तो पत्नी बाहर सो रही है, इससे परेशान होकर खुद अंदर आएंगे, नहीं तो आप हटना मत पीछे कि नहीं जी आप जहाँ सोओगे वहीं मैं भी सोऊंगी। सेक्स से सब कुछ नहीं होता, बातें ही करनी है, तो मैं लेटूंगी, यहाँ पे लेटूंगी, मैं बात करूंगी, जैसे भी होगा। तो आप ये करके देखो, क्या पता आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब आता है जी अगेन जॉब से रिलेटेड कि बहुत ही उम्मीद लेकर मैं आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। आई होप आप रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, मैं 2 साल का मेरा बच्चा है, एंड मैं हस्बैंड को पहले प्यार से समझाया तो बहुत ट्राई किया हूँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी हूँ, अंदर से एकदम टूट चुकी हूँ हस्बैंड के नेचर की वजह से। समझ नहीं आता बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, एंड खुद के ड्रीम्स तो जैसे भूल ही चुकी हूँ। बेबी भी बहुत चिड़चिड़ा है, एंड स्टडी करती हूँ कोई सफलता नहीं मिल रही, फिर वही ताने सुनने को मिलते हैं कि 10 बार एग्ज़ाम देती हो हमेशा फेल ही होती रहोगी। समझ नहीं आता किस तरह अपना और अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करूँ। प्लीज़ सजेस्ट मी, मुझे क्या करना चाहिए, सब कुछ कैसे हैंडल करूँ, ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहती हूँ मैं।
तो देखो कई बार ना स्थिति इतनी क्या ना मकड़ जाल सा हो जाता है, समझ नहीं आता कहाँ से निकले। जॉब लेने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, और पढ़ाई करने के लिए दो ही चीज़ें हैं कि भाई एक तो आईक्यू, दिमाग आप में इतना होना चाहिए कि आप एक्चुअल में क्रैक कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ आईक्यू के साथ आपको टाइम और एक मेंटल प्रिपरेशन चाहिए होती है कि आप पढ़ाई कर तो सको, वरना आप में आईक्यू होगा भी तब भी आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि और टेंशन घेरे हुए हैं। अब जैसा कि इनके कमेंट से पता लग रहा है कि कई बार वो ट्राई कर चुके लेकिन सफलता नहीं मिल रही। मे बी आपका जो लेवल है पढ़ाई का वो या तो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, या फिर आप अपने घर की परेशानियों की वजह से क्रैक नहीं कर पा रही। अब ये क्या है, एक गोल गोल चक्कर है कि नौकरी नहीं तो घर की परेशानियां खत्म नहीं हो रही, और घर की परेशानियां खत्म नहीं हो रही इसलिए नौकरी नहीं हो पा रही। इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। जो आपकी कमेंट पढ़ के मुझे जो पहला थॉट दिमाग में आया कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपनी रूटीन लाइफ जो आपकी चल रही है उससे लास्ट टाइम बाहर कब निकले थे? क्योंकि कई बार ना हम एक ही घर में सेम प्रॉब्लम, सेम आदमी गोल 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 घूमता रहता है। सुबह से दिन होता है, रात होती है, फिर सुबह होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है। तो कई बार ना एक्चुअल में प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी हो जाती है, महसूस होती है हमें बड़ी। तो एक तो आप ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही करूँगी, इसको आप मेरे ख्याल से थोड़े दिन के लिए आप ड्रॉप करके, अगर पॉसिबल हो सके तो आप कोई प्राइवेट जॉब, जैसी भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो उसी तरीके की कोई प्राइवेट जॉब ट्राई करो करने की। जब आप घर के काम निपटा के ऑफिस जाओगे, ऑफिस के चैलेंजेस लोगे, उन्हें हल करोगे, एक तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। दूसरी चीज़ कि घर में और बच्चे में और शराबी पति, इन सब के बीच में जो रह रह के आपका दिमाग एकदम जंग सा लग गया है कि एक लूप होल में आप अटक गई हैं, आप उससे बाहर निकल जाओगे, क्योंकि एक चेंज हो जाएगा ना आपके दिमाग में। अगर पॉसिबल हो सके तो मेरी सलाह मानो तो एक जॉब पकड़ लो प्राइवेट, जो भी आपके सूट करती हो अकॉर्डिंगली, ठीक। और आप ट्राई करो, एक आध साल 2 साल के लिए आप ये छोड़ दो अगर एज का चक्कर है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर प्राइवेट जॉब अच्छी चल रही है तो गवर्नमेंट जॉब की आपको पता होगा, देखो कई बार एग्ज़ाम आप दे चुके, आपको एक अंदाज़ा होगा कि आपसे होगा या नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप में आईक्यू तो है, आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ घर की टेंशन की वजह से नहीं कर पा रहे, तो फिर ट्राई करते रहो। अपना दिमाग ट्रेंड करो एक तरफ रखने के लिए, कंसंट्रेशन पावर अपनी बढ़ाने के लिए, उसके लिए आप कोशिश करते रहो, लेकिन फिर ट्राई करते रहो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा आपको समझ ही नहीं आ रहा, कोई पेपर ऐसा है जो आपसे हल ही नहीं हो पा रहा, तो मेरे ख्याल से उसमें टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम कितना भी कह दें कि अथक परिश्रम से सफलता मिल जाती है, अगर आप कील को नोक की साइड की बजाय उसके पट वाली साइड से दीवार पर ठोकोगे, लगातार ठोकते रहोगे और बोलोगे कि नहीं लगातार ठोकने से ठुक जाएगी, तो ठुक जाएगी क्या? वो सामने वाली दीवार के लिए बनी हुई है और आप इसमें ठोक रहे हो। तो मे भी आप उसके लिए नहीं बने हो। तो अगर आप 10 बार एग्जाम दे चुके हो और निकल नहीं रहा, तो छोड़ दो उसको, और ऑप्शन देखो कि आपके साथ और क्या अच्छा हो सकता है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप उसमें कर सकते हो। आप एक ही चीज़ के पीछे लीक की ऊपर लकीर से, कहना चाहिए लकीर को पीटते रहना, वो मत करो। तो सबसे पहले तो आप अपने इस लूप होल को तोड़ो, घर से बाहर निकलो, जॉब पकड़ो जो भी आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से है, और आप करो उसको। तो फिर देखो 2 3 4 महीने बाद एक तो आपको चीज़ें साफ नज़र आएंगी, आपका ब्रेन शार्प होगा, और दूसरी चीज़ जो आप चीज़ों का भी समझ नहीं पा रहे ना अपने कि मैं कैसे निकलूँ, वो आपको खुद ही आइडिया निकलेगा कि हाँ ये करने से ये ठीक हो सकता था चीज़ें। और दूसरी जो आपका हस्बैंड का शराब वाला है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन शराबी आदमी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आप उनको कैसे कन्विंस करोगे कि नहीं पीना? क्योंकि जब एक वयस्क आदमी पीने के लिए जा रहा है, उसको पता है वो चीज़ गलत है, नुकसान भी है, और वो जानबूझ के वो चीज़ जब शुरू कर रहा है ना, वो नहीं छोड़ते। एक मतलब किस्सा आया है, इसमें कमेंट किया था किसी ने, शायद आपके लिए जवाब दिया था कि कितनी सीवियर कंडीशन हो गई थी शराब की वजह से उनके हस्बैंड की, और पत्नी ने अपना लीवर डोनेट किया जब लीवर खराब हो गया, मैच हो गया, दे दिया, सर्जरी हुई, सब कुछ हुआ, सब सही हो गया,
1 सवा साल तक सही रहा, उस बंदे ने फिर पीनी शुरू कर दी। सोचो, मतलब इतनी बड़ी बात। तो शराबी जो मैंने भी देखे हैं अपने जानकारी में, परिवार में, नहीं छोड़ते। उनसे आप उम्मीद मत करो कि ये आदमी कभी बदलेगा और करेगा। जो कर रहे हैं वो लक है। आप अपने ऊपर भरोसा रखो। तो थोड़ी सी मेरे हिसाब से आप जॉब के लिए निकलो, दिमाग तेज़ हो जाए, दोबारा फिर 1 साल का गैप लेके या फिर ट्यूशन वगैरह लगा के जब ट्राई करना। और इस बार हो सके तो पढ़ते रहो, लेकिन दिखाओ मत कि हम पढ़ रहे हैं। और सीधे सफलता प्राप्त करके जब उनके मुंह पे दिखाओ कि भाई हाँ हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ लड़ाई आपकी थोड़ी और मुश्किल है। फैमिली के सपोर्ट के साथ एक काम होता है, और एक फैमिली ही आपके खिलाफ खड़ी है जब होता है। तो उस सपोर्ट को अपनी कमज़ोरी मत बनाओ, उस जो विरोध मिल रहा है उसे अपनी ताकत बनाओ। तो देखो, सरकारी होती है प्राइवेट, लेकिन जॉब तो हो ही जाएगी और आप इस लूप होल से निकल जाओगे। एक आया है कि मेरी नंद अपना घर छोड़ के यहाँ रहती है 4-5 साल से। अब मैं आपको बता दूँ इसका क्या है कि वो यहाँ रहती हैं। कारण पूछा भाभी ने तो उन्हें आउट ऑफ द फैमिली कह के मना कर दिया बताने को। नंद अपने कमरे में रहती है, कुछ काम नहीं कराती, लेकिन जब घर का कोई मुद्दा होता है तो वो बढ़ चढ़ के बोलती है। कोई बात होती है तो वो भाभी पे ही चढ़ चढ़ के आती है खाने के लिए। तो वो कह रही है कि क्या ही करूँ। सास पे भी गुस्सा आता है कि उसे कुछ कहती नहीं, और सारे में कहती हैं कि बहू को ना वो अपनी बेटी की तरह रखते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि वो कैसे, मतलब एक होता है ना कि लस्सी छूटती है, वो वाले फेज में ये जा चुकी। तो मैं क्या करूँ, ये पूछना चाह रही हैं। देखो, जो मुझे नंद का समझ में आया, आपको रीज़न नहीं पता इसीलिए आप ऊपर ऊपर से देख पा रहे हो। लेकिन अगर कोई बंदा शादी के बाद अपना घर छोड़ के यहाँ रह रहा है तो राजी खुशी में तो रह नहीं रहा। दूसरी चीज़, 4-5 साल हो गए, अगर वो अपने कमरे में पड़ी रहती है, घर का कुछ काम नहीं करती, तो ज़रूरी नहीं है वो आलसी हो सकता है वो डिप्रेशन में हो। क्योंकि मैं भी थी, और शायद तब बाहर से जब मेरे देवर देवरानी और सास देख रहे होंगे तो उन्हें भी ऐसा लगता होगा ये कुछ काम नहीं करती, घर कमरे में पड़ी रहती है, हम क्या नौकर हैं। समझ रहे हो। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं डिप्रेशन में थी। मैं रात दिन ये सोच रही हूँ कि ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो मर जाए आदमी। तो मैं अपने लेवल पे दुखी हूँ और वो अपने लेवल पे दुखी हैं। तो अगर आपकी नंद लाइफ से कट रही है, कमरे में पड़ी है, काम नहीं करा रही है, लड़ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो बुरी है। हो सकता है कि वो किसी बहुत परेशानी में है और वो आपसे शेयर नहीं कर रही क्योंकि वो आपको फैमिली मेम्बर नहीं मान रही, लेकिन उसने अपनी माँ से बताया हुआ होगा, इसीलिए आपकी सास उससे कुछ नहीं कह रही। समझ रहे हो। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जी काम में मदद नहीं करती, आप छोड़ दो उसे। एक नंद रह रही है आपकी, बाकी तो बहू होने के नाते आप कर ही रहे हो ना, तो करते रहो, ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ 4-6 का हो रहा है वहाँ 7 का हो जाएगा काम। पहली चीज़। अब बात आती है कि जब लड़ाई में वो आगे बढ़ के बोलती है। अगर तो लड़ाई में आप एंटी नहीं हो, किसी और से लड़ाई हो रही है या आपस में भाई बहन माँ बाप लड़ रहे हैं, उसमें वो बोल रही है, नन ऑफ योर बिजनेस। अगर आपकी किसी गलती पे वो आप पे चढ़ के आ रही है, तब आप भी कह सकते हो कि भाई मैं आपकी फैमिली मेम्बर तो हूँ नहीं, तो क्यों। जस्ट वन लाइन मारो एंड सॉर्टेड। अगर वो आपको कह सकती है कि आप आउट ऑफ फैमिली हो और मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाह रही, तो मैं तो आउट ऑफ फैमिली हूँ ना, फिर मेरे बातों में क्यों घुस रहे हो। अपनी फैमिली के बातों में घुसो, आपके माँ बाप भाई बहन कुछ करें तो उनमें बोलो, मेरे लिए मत बोलो, मैं तो आपकी फैमिली ही नहीं हूँ। उसी की बात उसी के थ्रू आप बोल दो तो आपकी वो प्रॉब्लम भी खत्म, लेकिन उसको उसके हाल पे छोड़ दो मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक्चुअली परेशान होगी। तो जी, यहाँ पर ख़त्म होते हैं एपिसोड 14 के सारे सवालों के जवाब। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको कोई प्रॉब्लम इस तरीके की किसी की याद आ रही हो, अपनी लाइफ का कोई जुड़ा हुआ हिस्सा याद आ रहा हो, तो आप कमेंट करने में बिल्कुल मत झिझकिएगा, मैं उस पर फिर बात करूँगी। और जी, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर 1-on-1 वॉइस कॉल, वीडियो कॉल पॉसिबल है, और इन फ्यूचर मैं लाइव वहीं पर किया करूँगी। तो आप फटाफट वहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि जो जो जिस क्रम में जुड़ रहा है वो मुझे निगाह रहेगी, और मैं पहले जुड़ने वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी, ऑब्वियसली जो लोग मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं। ठीक, उसके अलावा अगर आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर नहीं जुड़े हैं, मुझे यहीं से देखना शुरू किया है, तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है लिव लाइफ ईजी,
जिस पर मैं जॉब और घर दोनों मेंटेन कैसे करके चले उससे संबंधित व्लॉग्स डालती हूँ। और अगर आपको सजने संवरने का शौक है तो शॉपिंग से रिलेटेड मेरा चैनल है जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता, जिस पर मैं अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल यूज़ में आने वाली शॉपिंग शेयर करती हूँ। तो अगर आपको उसकी भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए होती है तो वो इंस्टाग्राम पर ही मिलती है, तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।